हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। कुछ दिन से अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो यहाँ पे चल क्या रहा है, प्रॉपर मार्केट साइडवेज हो रखी है, थोड़ा बहुत बियरिश सेंटीमेंट के साथ, क्योंकि पहले ऊपर से गिरावट आई थी और उसके बाद साइडवेज हुई है। तो इसका मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट क्या है, साइडवेज टू बियरिश। ठीक है, ये अगर एक गिरावट है और ये एक पुल बैक है तो ये पुल बैक के बाद क्या होगा, मार्केट गिरावट देगी। ठीक है, तो क्या यहाँ से नीचे 17,500 आ सकता है या यहाँ से ऊपर 18,500 आ सकता है। ठीक है, देखो अगर ये नॉर्मल डेज होते ना तो मैं यहाँ पे कहता कि 17,500 आ सकता है, लेकिन क्या है आजकल क्या हो रहा है, अभी देखोगे ना यहां से लेके यहां तक का अगर मैं सिनेरियो दिखाऊं बुलिश, ठीक है, ये हुआ आपका पुल बैक और यहां से मे बी नेक्स्ट मूव आ सकती है। और दूसरी बात जो मेन चीज ये है कि बजट आने वाला है। तो बजट से पहले क्या होता है, कुछ टाइम पहले ही मार्केट थोड़ी चढ़नी लग जाती है। तो अगर चढ़ना होगा, मार्केट को ऊपर जाना होगा 18,500 18,600 तक, तो वो यहाँ से कुछ दिन में एक ब्रेकआउट देके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, क्या है, अगर आपको सिंपल बात बताऊं तो देखो यार, इंडिया की ना मेरे अकॉर्डिंग बैंड बजी हुई है। ठीक है, तो बजट आया है या कुछ भी आया ना, तो मेरे को लगता है सारी न्यूज जो आएगी इंडिया से रिलेटेड वो एक तरह से इंडिया को बूस्ट करेगी, स्टॉक मार्केट को बूस्ट करेगी, सेक्टर्स के लिए बढ़िया ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, बस एक यही एजम्पशन के बेस पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अब ऊपर जा सकती है। ठीक है, अगर टेक्निकल पर हम क्या करेंगे, एज्यूम तो कर लिया, लेकिन रिस्पेक्ट तो हम टेक्निकल्स को ही करेंगे ना। अगर 18,265 का ब्रेकआउट होगा, बाय तो तभी करोगे या अभी थोड़ी करके बैठ जाओगे। ठीक है, तो बात ये है सिंपल। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इंट्राडे की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ मैंने जोन्स बना रखे हैं। जोन को मैं आपको बता देता हूँ, जो प्राइस के ऊपर है वो रेसिस्टेंस होती है, जो प्राइस के नीचे होती है उसको सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इन दो लो को, ट्रेंड लाइन को टच किया, ट्रेंड लाइन बनाई इन दो लो से। तो यहाँ पे मेरे को रिस्पेक्ट होते हुए दिखे, यहाँ रिस्पेक्ट होते हुए दिखे, यहाँ दिखिए, यहाँ दिखिए, यहाँ दिखिए। तो क्या हुआ, हो सकता है कि कल मार्केट आपको गैप अप दिखा दे। रीजन ये है कि ट्रेंड लाइन के पास टच हुई है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता तो एसजीएक्स जो है वो ऊपर चलेगी। ठीक है, अगर वो ऊपर चलेगी तो देर हाई चांस की 80-90 पॉइंट का आपको गैप अप मिल जाए। अगर गैप अप मिलता है तो उसके बाद क्या, उसके बाद हम फिर से रेसिस्टेंस पे है। ठीक है, निफ्टी अभी आपको याद होगा तो मैंने 1 घंटे पहले वीडियो डाली है, उसमें मैंने आपको बताया कि फिर निफ्टी ना पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। यहाँ पे निफ्टी में देखो क्या चल रहा है, निफ्टी नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, फिर खुलती है तो नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग में नीचे आई है फिर ऊपर गई है। यहाँ पे ये तो चलो आज का ही दिन है। ठीक है, तो क्या है, कल कल क्या है, अगर कल ऊपर खुलती है तो नीचे आके वापस ऊपर जा सकती है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आगे हमारा रेंज है वो नैरो होती जा रही है। ये तो ऊपर खड़ी रहेगी जोन, जो ये वाली डायनेमिक सपोर्ट है ये ऊपर की तरफ आ रही है, तो मार्केट के पास ना बहुत कम रेंज रहेगी है चलने के लिए। तो ये या तो कुछ दिन, एक कल ही या परसों ही आपको ब्रेकडाउन देगी या ब्रेकआउट देगी। अगर 18,183 के ऊपर मार्केट निकलती है, अभी कॉल बना के भी देता हूँ आपको यहाँ पे प्रॉपर। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा ना ये वाला जोन दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला जोन क्या है, एक बार थोड़ा सा और मैं इसको जूम आउट कर दूं। यहाँ पे देखो ये वाला जोन जैसे ही यहाँ पे एंटर हुई 18,160 के ऊपर, तो निफ्टी क्या करती है, एक तेज मूव देती है। ठीक है, और गिरावट भी तेज देती है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हुआ, फिर जैसे ऊपर तो तेज मूव दी, फिर वापस तेज मूव दी, फिर नीचे भी तेज मूव दी, तेज मूव ऊपर दी, फिर वापस नीचे। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड तेज है, मोमेंटम तेज है। तो कल सिंपल है कि 18,000 इस वाले जोन के ऊपर, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, सिंपल है 18,185 के ऊपर अगर मार्केट निकल रही है, फर्स्ट एंड लास्ट टारगेट 18,250 से लेके 18,265 का जोन। नेक्स्ट मूव आएगी जब 18,265 का ब्रेकआउट होगा। जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा हम मूव के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपको मैं टारगेट देना चाहूँ तो 18,265 के ऊपर सीधा टारगेट आपका 18,350 एंड 18,500 बनेगा पोजिशनली। तो क्या करें कल, कल सिंपल है, बाय अबव 18,185, फर्स्ट टारगेट 18,250 265। इसके बाद क्या करना है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड मैं आपको सिंपल बोलूंगा कि जब तक 18,000 ब्रेक ना हो तब तक पुट पे मत जाओ। क्योंकि क्या है,
आपको यहाँ पे इसने पुट दिखाया, अगले दिन ऊपर खुल गई, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन नीचे दिया, थोड़े बहुत पॉइंट बने, वापस ऊपर आ गई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 18,000 के पास 18,050 से लेके 18,020 का जो जोन है, ये पूरा रेसिस्टेंस और सपोर्ट से बना हुआ है। रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, सपोर्ट। तो अगर कल मार्केट यहाँ आती है, देर आर हाई चांस की सपोर्ट लेके वापस ऊपर चली जाए, तो कल हम क्या कर सकते हैं, इस सपोर्ट के पास आके बाय कर सकते हैं। तो इस सपोर्ट के पास अगर आ रही है 18,050 से लेके 18,000 की जोन पे जाके आपको बाय करना है। 18,000 से लेके इस पूरे जोन पे जाके आप बाय करके चल सकते हो। 18,000 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आ रही है, आप एग्जिट कर दो, या सिंपल आपको टर्म्स में टारगेट स्टॉप लॉस बताऊं तो 17,975 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। ठीक है, ऑन द अपसाइड आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट साइडवेज है, अगर इधर नीचे आएगी तो वापस ऊपर जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए, 18,100 से लेके 18,150। और अगर ये वाला ब्रेक होता है तो मैं आपको थर्ड टारगेट देना चाहता हूँ 18,250 का, अगर ब्रेक हो तो। अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो आप अपनी पोजीशन काट के एग्जिट करके आराम से बैठो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, इस जोन पे जाके बाय। लेकिन अगर 17,975 के नीचे मार्केट निकल गई, 18,000 के नीचे निकल गई, लोअर लो बना रही है, तो क्या करोगे, ये थोड़ी है कि हम वेट ही करते रहेंगे। हमको सेल पे बैठना, उस वक्त जो भी स्विंग हाई का स्टॉप लॉस होगा वहां पे लगाओ अपना स्टॉप लॉस और अपना आप बैठो आराम से। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है, इस ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये ट्रेंड लाइन पे टच हुआ हुआ है। तो यहाँ पे अगर नीचे निकलती है, देखो इसके नीचे भी निकलेगी ना, तो ये लेवल आ सकते हैं। तो मैं आपको चाहूँ तो मैं आपको यहाँ के नीचे भी शॉर्ट दे दूं, लेकिन उसमें क्या होगा, वो काफी जिगजैग हो सकती है, एक बहुत तेज पुल बैक आ सकता है जो आपको स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो सिंपल है, 18,000 के नीचे सस्टेन होने के बाद ही शॉर्ट करना। टारगेट आपका 17,935 जो यहाँ पे मैंने इस सपोर्ट से निकाला है, और 17,935 अगर ब्रेक होता है तो वापस आपको 17,850 के लेवल दिख सकते हैं। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट थोड़ी बहुत साइडवेज ही है, जब ऊपर जाती है तो नीचे आ जाती है, नीचे आती है तो ऊपर चली जाती है, और ऊपर जाती है तो वापस नीचे आ सकती है। ठीक है, लेकिन जब इसको ब्रेक करना होगा तो पहले ये ऊपर सस्टेन करेगी, तो जैसे अभी कर रही है। तो अगर कल ये भी ब्रेक होगा ना, तो मैं थोड़ा बहुत इतना बुलिश होऊंगा कि कल 18,180 के ऊपर निकलते ही मार्केट 18,500 की तरफ जा रही है। इस बार 18,265 आएगा तो मेरे अकॉर्डिंग वो ब्रेक होएगा, वहां से वापस नीचे नहीं आएगी। आपको एक और चीज बताता हूँ, एक ना क्या होता है, अगर मार्केट किसी रेंज में फंस जाती है ना, तो उसके बाद उसको जिस तरफ निकलना होता है ना, वहां पे जाके और साइडवेज बनानी स्टार्ट करती है। ठीक है, अगर इसको ऊपर निकलना होगा तो यहाँ पे साइडवेज बनेगी, अगर इसको नीचे निकलना होगा तो ये नीचे आके इधर साइडवेज होना स्टार्ट होगी और वापस नीचे आएगी। तो इसके पीछे का लॉजिक देखो, बायर्स एक्टिव हुए ऊपर आ गई, सेलर्स एक्टिव हुए नीचे आ गई, बायर एक्टिव हुए ऊपर आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं लेकिन बायर भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसीलिए ये ऊपर साइडवेज हो रही है। फिर जब ये ब्रेक होगा, सेलर्स बाहर, बायर्स एक्टिव और मार्केट ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बताऊं तो क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है, जो मैंने आपको बोला कि बजट से पहले मार्केट ऊपर आ सकती है, तो उसी के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसने साइडवेज किया। ठीक है, लेकिन एक पहले यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, फिर वापस ऊपर आके फिर से ब्रेकडाउन, यहाँ पे तो डबल टॉप है, आराम से आपको सेलिंग ही बनती है। ठीक है, नीचे आई फट से ऊपर, फिर नीचे आई थोड़ी देर में ऊपर, यहाँ पे 2-3 दिन इसने बिता दिए। तो देर आर मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत चांस है कि अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट वापस एक बढ़िया डायरेक्शन में जा सकती है और इसका ब्रेकआउट दे सकती है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो मैं एक रिस्क के साथ बढ़िया कॉल बनाऊंगा जिसमें 18,500 तक के लेवल भी हमको मिल जाए। ठीक है, तो आप भी बनाना, बढ़िया ट्रेड हो जाएगा वो। आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी का भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी 42,700 यहाँ पे हमको रेसिस्टेंस मिल रहा था 42,700 का। 42,700 अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था आज 42,750 के ऊपर ब्रेक होगा तो 43,000 का टारगेट है, उसने टारगेट हिट किया। ठीक है, थोड़ा और मैं इसको जूम कर लेता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे आपने तो देख लिया 42,700 की क्या रेसिस्टेंस थी, ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ दिन पहले क्या चल रहा है, कुछ दिन से एक डायरेक्शन ऊपर आती है, यहाँ पे क्या होती है, करेक्शन हो जाती है, फिर वापस इंपल्स मूव करेक्शन, इंपल्स मूव करेक्शन। ठीक है, इंपल्स मूव करेक्शन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसा सिनेरियो चल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल है कि अगर कल ये वाला हाई ब्रेक होता है हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इंपल्स मूव आएगी, कंसिडर बाय अबव 42,883।
42,883 के ऊपर मल्टीपल रेसिस्टेंस है यहाँ पे। अगर इसके ऊपर ब्रेक हो गया ऑलमोस्ट 42,900 ही मान लो। अगर 42,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है, फर्स्ट टारगेट 43,000, सेकंड टारगेट 43,150, यहाँ पे आके एग्जिट करना ही करना है क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। ठीक है, ऊपर लेवल है फिबोनाची का कोई, तो वहां से आपको एग्जिट करनी है। याद होगा आपको मैंने आज ही बोला था 43,182 या 162 एक रेसिस्टेंस जोन है, वहां से मार्केट ट्रेंड पॉज या फिर ट्रेंड रिवर्सल दे सकती है। तो मैं आपको बोलूंगा 150 के पास आके अपनी सारी पोजीशन एग्जिट करना। कंसिडर बाय बैक 42,883, टारगेट 43,000, 43,150 ऑन द डाउन साइड। यहाँ पे अगर आप देखोगे रेसिस्टेंस थी, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। अगर नीचे आ गया तो हम इसको क्या मानेंगे, एक फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, तो फॉल्स ब्रेकआउट जब ये हो जाएगा तो क्या होगा, मार्केट वापस नीचे जाएगी तो कौन से लेवल दिखाएगी, जो लेटेस्ट सपोर्ट है वहां तक जाएगी मार्केट। तो यहाँ पे क्या है, कंसिडर सेल बिलो 42,700 के नीचे 5 या 15 मिनट की, 5 मिनट या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है तभी शॉर्ट करना। फर्स्ट टारगेट जो लेटेस्ट सपोर्ट है आपका 42,500 के पास, सीधा 200 पॉइंट गिर सकती है। ठीक है, 42,500 अगर ब्रेक होता है, नेक्स्ट सपोर्ट आपका 42,200 से लेके 42,300। तो सिंपल है, 42,700 के नीचे हमको शॉर्ट करना है। टारगेट हमारा 42,500 एंड सेकंड टारगेट में आपको 42,300 का दे देता हूँ। ठीक है, वो पूरा अपने आप में एक सपोर्ट है। देखो मैंने एरो लगा रखे हैं, इधर नीचे गिरेगी तो वापस ऊपर आ सकती है, फिर नीचे जाएगी तो वापस ऊपर आ सकती है, कुछ ऐसा सिनेरियो आपको दिखा सकती है। तो या तो आप फर्स्ट टारगेट पे जाके अपना सारी पोजीशन एग्जिट कर दो, और उसके बाद जब नीचे फिर से ब्रेक होता है तो आप फिर से एंट्री लेके फ्रेश पोजीशन बना के नेक्स्ट टारगेट पे जाके एग्जिट कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे दो स्ट्रैटेजी बताई है। 42,900 के ऊपर बाय बोला है और इसके बाद नीचे मैंने आपको 42,700 के नीचे सेल बोला है। इस जोन के बीच में आप देख सकते हो मार्केट साइडवेज है, अवॉइड करो, ज्यादा बेटर है। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।